नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आप देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन ये कर रहे हैं और प्रदर्शन यही हो रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर में ये बताया गया था कि सशक्तिकरण हो रहा है। किसका सशक्तिकरण हो रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। वेकेशनली जो टीचर थे आज 9वां दिन है उनका और 9 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए प्रदर्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। जॉब पॉलिसी के लिए यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं जिस तरह से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर को ये बोला जा रहा था कि सशक्तिकरण हो रहा है और सभी के सभी जो लोग हैं वो जॉब पॉलिसी के लिए रो रहे हैं। रो इसलिए रहे क्योंकि ये फैमिलीज वाले हैं। जब नौकरी पर लगे होंगे तब हो सकता है इनके पास शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन शादी के जब नौकरी के बाद जब शादी हुई और 2016 में प्राइवेट कंपनीज ने जो है कहीं ना कहीं ये बताया कि आपका जो है, देखिए ठेकेदारों की बात की जा रही है। चलिए इनसे बात करता हूँ जानकर। सर इसको नीचे कर दें आप मुझे अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम अरणदीप सिंह चिब है। सर कारण क्या हुआ, आप भी पिछले 9 दिन से सड़कों पर हैं? सर हमें 2016 में अपॉइंट किया था बाय समग्रा, ठीक है। 2016 से लेके आज तक एक तो हमारा 1 रुपया नहीं आज तक बढ़ाया। 20,000 रुपये हम लगे थे, आज तक 20,000 भी है। और हरासमेंट इतनी ज़्यादा सर मैं बता नहीं सकता आपको। इस दौरान इसीलिए हमें बाहर आना पड़ा सर। हमारी 3 ही डिमांड्स थी। एक थी सैलरी हाइक करो हमारी, दूसरा ये बीटीपी को रिमूव करो क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है। अगर मुझे कहीं आते इनका रोल, सिर्फ इनका इतना रोल है ये हमारे अटेंडेंस लेते हैं और हमारी सैलरी डालते हैं समग्रा से। और तीसरा हमारी एक जॉब पॉलिसी। हर एक बंदा सर चाहता है सिक्योर होना। आज हमें अगर कुछ हो जाए तो हमारा कल क्या है, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, बूढ़े। प्राइवेट कंपनी और ठेकेदारों का क्या रोल है? सर वही तो कह रहा हूँ, इनका रोल ही नहीं कोई बिल्कुल। सर मुझे बता देना जिन्होंने इनके साथ MOU साइन किया, मैं सिर्फ उनसे पूछना, मुझे रिक्वेस्ट, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई आप बताओ इनका काम क्या है। ये MOU साइन करने वाला कौन है? यह समग्रा गवर्नमेंट हमारी भाई, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इन्होंने किया सर। मतलब क्यों किया है बता दो सर, मुझे ये समझ में नहीं आता है। इसमें एक प्रोविजन है, ये डायरेक्ट भी हमें अपना इनरोल कर सकते हैं, अपना बीटी, मतलब हमें अपना भी बीटी बना सकते हैं। इसमें प्रोविजन है सर। हम चाहते हैं इनको आप बाहर करके हमें अपना बना लो, हमें सैलरी भी 20,000 ही दो, ठीक है, लेकिन एक कंपनी बाहर निकाल दो। क्योंकि सर मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, जिस तरह से ये बोला गया था 370 अप्रूवेशन के बाद, जी सर, सशक्तिकरण करेंगे देश का, जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल कितना सर आपके सामने गपले हर एक जगह, SI में गपला, FA का चल रहा है, यहाँ पे गपला। सबसे बड़ा स्कैम तो इसी में है जिसमें हम लगे हैं। मतलब कितना पैसा हमारा ये कंपनी लूट के लगी। एक वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1947 के पहले, अब दूसरी ये आ गई, अब तीसरी बार कौन सी आने वाली सर। हमारा क्या 2016 में जब सरकार थी, जी सर, PDP और बीजेपी, जी सर, तब का ही स्कैम है। बिल्कुल सर, उन्होंने लगाया, इन्होंने स्टार्ट किया सर। लेकिन देखो सर, अब वो भी कहते नहीं, सेंटर में भी इनकी सरकार थी, डबल इंजन जी। तो मैं इनसे सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट, अगर हमारी जो स्टेट हरियाणा बीजेपी सरकार है, आज LG साहब किसके हैं, बीजेपी के, वीर ब्रिगेड किसके हैं, बीजेपी के। तो भाई अगर वहाँ आप कहते हो एक हिंदुस्तान, भाई अगर उनके साथ आप उनको दे रहे हो हरियाणा मॉडल, हम भी चाहते हैं हमें वो करवा दो। हम तो कहते नहीं इनको हमें परमानेंट करो, परमानेंट हम नहीं चाहते, सिर्फ सिक्योर चाहते हैं। सिक्योर क्या दिल्ली मॉडल लेना पसंद करेंगे यहाँ? सर दिल्ली मॉडल से अच्छा मुझे लग रहा है हरियाणा, ठीक है सर। हरियाणा में क्या थोड़ी जॉब सिक्योरिटी है सर जी, तो इसलिए हम चाहते हैं हमें हरियाणा मॉडल। तो हरियाणा मॉडल जी सर। तो अभी तक कोई अधिकारी आप कोई नहीं आया सर। सुनने में ये भी है कुछ लोगों को निकाला जा रहा है बिना किसी नोटिस। टर्मिनेशन आए, हमें भी आया, मुझे भी आया, काफी सारे टर्मिनेशन आ रहे हैं सर। खलबली क्यों है? टर्मिनेशन ऑर्डर, हाँ टर्मिनेशन, वार्निंग लेटर। देखो ना हम क्यों बोल रहे हैं इनके खिलाफ, ये कहते हैं मतलब अब लग रहा है कि हिटलर शाही चरम सी सर। हिटलर क्या, देखो सर, हिटलर से बुरी हालत है ये इनका। मतलब ये हमें समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा हमारे साथ। मैं रोजाना वार्निंग लेटर, मतलब एज पर फंडामेंटल राइट्स हमारा क्या हक नहीं, हम बोल नहीं सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। दबा दो हमें, दबा के दो, मार दो हमें, मार दो, गोला फेंको हमारे पे, मार दो हमें। जम्मू कश्मीर में दबाने का काम चल रहा है सर। मुझे 9 दिन से हम बैठे हैं, वो भी टीचर। मैं सर ज्यादा नहीं बोलता, जो टीचरों की ये हालत है, फिर समझो आपको क्या टाइम आ चुका है हमारा, क्या बनने वाला। आप क्या बोल रहे हैं?
जी जी, मैं मेरी समझ के परे है कि गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ऑफ समग्रा ने इन कंपनियों को ये अथॉरिटी क्यों दी? इन्होंने अथॉरिटी इसलिए दी कि ये हमारा शोषण करें, इन्होंने अथॉरिटी इसलिए दी कि हमारे पेट पे लात मारे। डिपार्टमेंट ऑफ समग्रा बोला, मैं क्यों जी, जब ये चीज हो रही थी तब आपने आवाज की थी। देखिए हम बड़े एक साल से हमारा ये, आज हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे नहीं बैठे, हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं, हम लगातार एलजी साहब से भी बात कर रहे हैं, हमने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। देखिए जी, कितने एलजी बदले? जी देखिए हमारा अभी अभी देखिए आप लोग, हमने जी सत्यपाल मलिक जी ने भी ये कहा था कि आपका जो जम्मू कश्मीर है वो खुशहाल जम्मू कश्मीर होगा। अब एलजी साहब आए हैं, वो विकास पुरुष से जाने जाते हैं, हमसे उनसे बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ एजिटेशन पे बैठे हैं कि वो बोलता है, कोई विकास बोलता है, लेकिन विकास और खुशहाल है। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर विकास और खुशहाल है तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? ये टर्मिनेशन ऑर्डर पढ़िए, ये विद इन 2 डेज, और इस टर्मिनेशन ऑर्डर में आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि आप उसमें जो आईटीआरसी वालों ने लिखा है, उन्होंने लिखा कि आप ने हम लोगों ने आपको बोला, कम्युनिकेट किया कि आप हमारे पेरोल पर रहना चाहते हैं कि नहीं कहते, आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन एज सच कोई ईमेल, कोई हम लोगों को फिजिकली कोई इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला कि उस तरह से, और वो जो जिस चीज़ की वो जिक्र कर रहे हैं, वो जिक्र उन्होंने अपने ही किसी लोगों के द्वारा वो चीज़ उन्होंने फैलाने की कोशिश की, जिसमें वो अगेन हरासमेंट थी कि आप जबरदस्ती हमारे फेवर में लिखिए कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी, हम कंपनी के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन इस तरह की जबरदस्ती। देखिए हम इन कंपनी को जानते ही नहीं, ये वर्चुअल कंपनीज हैं, कहाँ है? हम तो कभी मिले नहीं इन कंपनी से। आप हमारे प्रिंसिपल्स को पूछिए कि क्या वो कंपनी को जानते हैं, हमारे बच्चों को पूछिए जिनको हम लोग इतनी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, क्या वो इस कंपनी को जानते हैं? वो किसको जानते हैं? वो हमें जानते हैं, जिन हम लोग उनको स्टैंड कर रहे हैं। पाइथन जैसी लैंग्वेजेस जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, वो हम 11th और 12th में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपसे पूछने है कि इन्होंने, मोदी जी ने नारा दिया था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, आप अगर सड़क पे आ गए तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? किस तरह से बढ़ेगा? ये सवाल सर आपको जरूर गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए, हमारी तरफ से पूछना चाहिए कि हम सड़कों पे बैठे हैं, तो आपने ये नारा दिया था तो वो सड़कों पे क्यों है? वो हमारे पास आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, उनके अधिकारी यहाँ पे आए, हमसे पूछें कि आप क्यों परेशान हैं, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, आप धूप में क्यों बैठे हैं, आपको क्या परेशानी हो रही है, आपको क्या दिक्कत है, तो हम उनको जरूर बताएंगे कि हम यहाँ सड़कों पे क्यों बैठे। देखिए पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो सारे सड़कों पर है। अब जो दिन है 9 हो चुके हैं, 9वां दिन है, और ये सभी लोग सड़कों पर है। कारण क्या है? कारण आपने जान लिया, प्राइवेट कंपनीज को जो है ठेके दे दिए गए हैं। अब अगर एजुकेशन सेक्टर अगर ठेके पे होगा तो किस तरह से काम चलेगा? देखिए महिलाएं भी हैं, देश को सशक्तिकरण करने का काम महिलाओं को कहा गया था, क्योंकि देश की जो इस वक्त राष्ट्रपति है वो महिलाएं हैं, मैक्सिमम जो मंत्रीज हैं वो भी महिलाएं हैं, और महिलाओं के ऊपर कार्यभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डाला हुआ है। लेकिन यहाँ पर महिलाएं सड़कों पर हैं। कारण क्या है ये आप देख सकते हैं। चलिए इनसे भी बात करते हैं। देखिए इनके हाथ में भी वही पोस्टर है, 9 दिन से बैठे हुए हैं, घर से बाहर हैं। जानते हैं इनसे, अपना नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम जानवी सूदन है। जानवी जी, 9 दिन से यहाँ पर, घर से आप जब निकलती हैं, परिवार सर हमारे लिए भी एक ये शर्मनाक बात है कि एजुकेशन बिल्डर्स कहे जाते हैं, टीचर्स जो हैं, और आज हम लोग सड़कों पर बैठे हैं। हमारे माँ बाप ने हम पे इतना पैसा लगाया हमारी एजुकेशन पे, ताकि हम अच्छे जगह पे स्टैंड हो सके, एम्प्लॉयड हो सके, और एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी हम अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि हमें सौंप दिया गया प्राइवेट कंपनीज के राज में। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जो मोदी जी का सपना है कुशल भारत का या डिजिटल इंडिया का, स्किल इंडिया का, तो हम जो स्किल प्रोवाइडर्स है वो ही आज सड़कों पर है, तो ये हमारा जो देश है वो स्किलफुल कैसे बनेगा? लग रहा है जम्मू कश्मीर किया क्या जा रहा है? फलती फूलती स्टेट को यूटी बना दिया। क्या इस चीज़ के लिए यूटी बनाया कि जो आप पढ़ाने वाले लोग हैं ताकि बच्चों को पढ़ाना पाए? देखिए सर, पहले बोला जाता था कश्मीर का यूथ जो है वो सड़कों पर है। आज तो जम्मू का यूथ भी सड़कों पर है। 370 हटने के बाद सड़कों पर है। 370 हटने के बाद इन्होंने बहुत बहुत दावे किए डेवलपमेंट में। ये डेवलपमेंट है कि बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, हाथ में ये पोस्टर्स लेके डिमांड कर रही हैं जस्टिस का। क्या जस्टिस मिला हमें पिछले 9 दिन में? एक भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल जो है हमें सुनने नहीं आया। हमारे जो भी देखते जरूर होंगे, हमें मीडिया में जरूर देखते होंगे, अपने खिलाफ भी सुनते होंगे, लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा है वो हमारी डिमांड्स को सुने। देश की राष्ट्रपति एक महिला है, और सबसे बड़ी बात वित्त मंत्री एक महिला है। मैक्सिमम मंत्री जो है वो महिलाएं हैं। पार्लियामेंट में तो सशक्तिकरण किया जा रहा है, ये ग्राउंड पर क्यों? ये एम्पावरमेंट है सर, आप खुद देखिए, आपके माध्यम से ही हम दिखा लेते हैं कि स्टेट वाइज अगर देखा जाए इस तरीके से
फीमेल्स का शोषण होता आ रहा है। हम लोग जो प्राइवेट कंपनीज को सौंपेंगे वो हमारा हरासमेंट करती है और अब एडमिनिस्ट्रेशन हमें हमारे साथ हरासमेंट करे कि हम सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये प्राइवेट कंपनीज जिस तरह से आपने बताया कि वो ठेकेदारी का जो काम कर रही है, अब जितनी सैलरी आपको मिल रही है हो सकता है उससे डबल हो, कुछ खा रहे होंगे बीच में। खाते हैं वो। 2016 से लेकर 2022 हो चुका है, 6 साल का वक्त है। 6 साल में कितना पैसा खा चुके हैं? देखिए सर, कोई जो भी कंपनी होगी, हम ये नहीं बोलते प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी उनका एक फ्रेमवर्क होता है, एक कंपनीज एक्ट के अंदर वो रजिस्टर होते हैं और वो सारी कंपनीज उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं और उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अप्रेजल्स वगैरह, मैटरनिटी लीव्स, मेडिकल अलाउंसेस जो भी है वो सब कुछ होता है। तो वो कंपनीज जो है वो वायलेट कर रही है, वो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स ये तो एक टाइप का करप्शन है ना, स्कैम है। ये चीज ऊपर राज्यपाल तक नहीं पहुंची थी। उनको पता होगा, कंपनीज को वो लाए हैं, वो सब कुछ दे। अगर इस चीज में हमारी डिमांड्स को वो हमें एश्योर करते हैं कि आपके लिए जॉब पॉलिसी बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी डिले है, तो वो डिले किस एंड पे है? हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमें बोला, हमें एलजी सर से सीरियसली बहुत ज्यादा होप्स है। मैं हाथ जोड़ के एलजी सर से बोलती हूँ कि सर देखिए, जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज हैं, वो सड़कों पर आ गई हैं और आपसे सिर्फ यही होप में है कि आप हमारे हित में कुछ ना कुछ फैसला करें ताकि हम भी अपना जो वर्क है वो रिज्यूम करें और नेशन को जो बिल्ड करने की बात है उसमें अपना 100% योगदान दें। देखिए यहाँ पर जो है ये सभी के सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और महिलाओं की बात भी की। मैंने पहले भी बताया आपको, राष्ट्रपति महिला और मैक्सिमम जो मंत्री हैं उस महिला, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो महिलाएं हैं। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर खुशहाल बहरहाल यूटी होगा, क्योंकि स्टेट का दर्जा ले लिया गया, यूटी बना दिया गया। यूटी में जो हमारा टीचर था, यानी कि जो एक बच्चे को पढ़ाकर तैयार करता है, यानी कि बच्चा पढ़ लिखता है। अब मैं आपको बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है यहाँ पर पूरे देश भर में 58 जो स्कूल्स हैं सरकारी, उनको बंद कर दिया गया है। वो इसलिए बंद किया गया कि टीचर जो हैं वो वहाँ मुहैया नहीं है, जो हैं उनको प्राइवेट कंपनीज के हवाले कर दिया गया। अब किस तरह से देश का भला होगा? और यहाँ पर जो उपराज्यपाल यहाँ बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उपराज्यपाल जो है वो तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले सत्यपाल मलिक थे जो राज्यपाल थे, उसके बाद मुर्मू साहब आए, वो उपराज्यपाल थे। अब उसके बाद जो आए हैं यहाँ पर मनोज सिन्हा साहब उपराज्यपाल, तीसरे उपराज्यपाल आए, लेकिन उनमें से किसी को भी इनकी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दी। और ये है जम्मू कश्मीर की खुशहाली बहाली, ये है जम्मू कश्मीर का यूथ, ये है जम्मू कश्मीर के टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका भविष्य सिक्योर करते हैं। अब इनको ही प्राइवेट कंपनीज के जो हवाले है वो कर दिया गया। किस तरह से जम्मू की बहाली होगी? अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि उपराज्यपाल तक ये वीडियो जा पाए। उनको भी जो ग्राउंड का आईना है वो देखना चाहिए। नमस्कार।